शिव गुरु हैं उनका शिष्य बना जाए, इस विषय पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भजन और चर्चा के माध्यम से अभी यह कार्यक्रम बस शुरू होने की स्थिति में है। कुछ देर का यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सभी आने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम को हम लोग शिवधुन नाम संकीर्तन से शुरुआत करते हैं। हर भोला भोला, भोला भोला हर हर, हर शिव 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 हर हर। अब शुरू होने की स्थिति में है यह कार्यक्रम। हम लोग कुछ गुरुवन से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे। हेमलता गुरुवन और 2-3 गुरुवन आएंगे और इस कार्यक्रम को शुरू करने का प्रयास करेंगे। और इस बात को सुन के अगर किसी के मन में शिव गुरु और शिष्य के संदर्भ में कोई जिज्ञासा मन में आ रहा हो, आए एक कागज के पर्चे पर लिखकर इस मंच तक देने का प्रयास करेंगे और यथासंभव हम सभी गुरु भाई बन मिलकर उस विषय पर बात करने का प्रयास करेंगे। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, 3 सुन देने वाले साहब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, ममता नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। तमाम भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। देवों का देव महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए 3 सूत्र के दाता महेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करेंगे। हर भोला हर शिव से बहुत सुंदर मौका मिला हुआ है। आज हम लोग महादेव की दया, असीम दया से लटुरिया बाबा मंदिर के प्रांगण में हम लोग गुरु की चर्चा कर रहे हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहन जहाँ तक संभव जहाँ तक आवाज आ रही है, सभी उपस्थित होकर गुरु की कार्य को आगे बढ़ाएं और अपने अपने मन में गुरु की दया के वासना करें। से गुरु को चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम करता हूँ।
जय
आइए हम लोग एक भजन सुनते हैं गुरुबन विमल से। गुरुबन विमल एक भजन हम सबों को सुनाने का प्रयास करेंगे।
हम आप एक और भजन सुनेंगे गुरुबान हेमलता से। गुरुबान हेमलता से हम लोग एक भजन सुनेंगे। हम आप मात्र एक ही उद्देश्य से यह कार्यक्रम यहाँ रखे हैं। जो शिव जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वही शिव हम सबों के भी गुरु हो जाए, हम आप उन शिव के शिष्य हो जाएं, इसी विषय पर यह कार्यक्रम रखा गया है। भजन के माध्यम से हो, चाहे शिव चर्चा के गप के माध्यम से हो, मात्र एक ही उद्देश्य होगा हम सबों का कि एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए, एक एक व्यक्ति उस शिव के शिष्य हो जाए, क्योंकि गुरु की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्य है मानव जीवन में। आइए एक भजन सुनते हैं पहले गुरुबान हेमलता से। हेमलता गुरुबान आ गई है, हम सबों को एक भजन सुनाने का प्रयास करेंगे। उपस्थित हमारे गुरु भाई बहन सभी के चरणों में नमन हेलो गुरु बर दयालु है तो सबके लिए, गुरुवर सबके लिए। गुरु बर दयालु है तो सबके लिए, गुरुवर सबके लिए। गुरु बर दयालु है तो सबके आइए पहले हम लोग एक और भजन सुन लेते हैं। यह भजन साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू के छोटे सुपुत्र अभिनव आनंद जी गाए हैं, उन्हीं को दोहराने का हम कोशिश कर रहे हैं। हो सके तो साथ देने का प्रयास करें। नजराना नजराना ये है नजराना नजराना
ये है नजराना। खुद भी बनो और लोगों को भी शीश बनाते जाओ रे भाई, शीश बनाते जाओ रे भाई। खुद भी बनो और लोगों को भी शीश बनाते जाओ भाई, शीश बनाते गुरु चर्चा थोड़ी कर लो तो बात समझ में आए रे भाई, बात समझ में आए। नजराना नजराना ये है बरसाना, नजराना नजराना, ये है नजराना, करमाला और जपा जप विधि से पंचाक्षर तू जपना रे भाई, पंचाक्षर तू जपना। करमाला जपा जप विधि से पंचाक्षर तू जपना रे भाई, पंचाक्षर तू जपना। यही है तीना सूत्र हरिद्र के, किसी को ही है निभाना रे भाई, किसी को ही है निभाना रे भाई, किसी को ही है निभाना। तरसाना तरसाना अपना तरसाना, तरसाना दया तू अब बरसाना, नजराना नजराना, ये है नजराना। सारी दुनिया तुम ठुकरा दो, सारी दुनिया तुम ठुकरा दो, खुदा ठुकराना, नजराना नजराना, ये है नजराना नजराना नजराना, तेरा नजराना नजराना नजराना, ये है नजराना, ये है नजराना, ये है नजराना, नजराना। आइए हम लोग अपने गुरु की चर्चा की दिशा में चलते हैं। हम लोग यह मंच क्यों लगाते हैं, गुरु बबीता से सुनेंगे। हेलो गुरु बबीता, हम सबों को बताने का प्रयास करेंगे आज यह कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया का जिज्ञासा है कि हम लोग मंच क्यों लगाते हैं, ये कार्यक्रम क्यों रखते हैं। जो मुझे समझाए महादेव वो मैं बताने का प्रयास करें जितना मैं जानती हूँ, बाकी तो गुरु की दया से ही कुछ बोल पाऊंगी।
देखिए दीदी, मंच इसलिए लगाया जाता है कि कम से कम इस पे ध्यान लोग हो। ऐसे भीड़ में हम एक जगह बैठ के कोई काम करते हैं तो मन चौन-भौन रहता है, कभी इधर मन किधर। कभी हम ही लोग देखते हैं कि चर्चा रखते हैं, देखते ज़्यादा लोग नहीं हैं तो आज मंच नहीं लगाते हैं, ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपस में बातें करते रहेंगे, कोई शांत नहीं बैठेगा। मंच लगाते हैं तो कम से कम एक ध्यान होता है कि गुरु का मंच लगा है, ये महादेव का मंच है, ये साधारण मंच नहीं है। इस पे जो भी भाई बहन आते हैं तो महादेव की दया से कुछ बोलते हैं। तो मेरे समझ से ये एक मंच इसीलिए लगाया जाता है कि एक ध्यान एक तरफ हो, कि वहाँ पे भाई बहन गए हैं और सुनने का मानसिकता में होते हैं। और चर्चा भैया बोले कि हम कार्यक्रम क्यों रखते हैं, मुझे तो यही पता है कि कार्यक्रम तो इसलिए हम लोग रखते हैं कि लोग का मन महादेव की ओर चले, लोग शिव से जुड़े। जो नए भाई बहन है कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे तो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, वो भाई बहन यहाँ आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि आखिर में ये भाई बहन इतना दूर से आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। सभी लोग बाहर निकल सकते हैं, जैसे हम ही लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भाई बहन कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। क्या इतना भाई बहन है, उनके घर में परिवार नहीं है, उनके पास काम नहीं है, लेकिन उनको मन समझा दिए हैं कि चलते हैं कुछ महादेव की बात करके आते हैं, चलते हैं लोग के दिल में महादेव को उतार के आते हैं। तो चर्चा कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है कि लोग शिव की ओर चले, शिव से जुड़े और समझे। मुझे तो इतना ही समझ में आया है, क्यों इस विषय पे बात हो कि महादेव गुरु है, शिष्य बना जाए। और बाकी भाई बहन से सुनेंगे। हमको तो यही समझ में आया है कि कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है कि लोग महादेव के दिशा में चले, और जगह जगह से भाई बहन आते हैं तो सुनने का स्थिति में हम लोग रहते हैं। और इस नए भाई बहन जो बाहर नहीं निकलते उनके अंदर भी ललक जगती है कि वो भी निकलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दीदी सबके घर में काम है, बिना काम का कोई नहीं है, सबके घर में परिवार है, बिना परिवार का कोई नहीं है। लेकिन हम जैसे ही किसी को सूचना देते हैं दीदी चलिए चर्चा में, तो नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, बहुत काम है, आज इस काम है, आज इस काम में बिजी हैं। काम जब तक इस शरीर में धड़कन धड़क रहा है, शिव धड़क रहा है, काम खत्म नहीं होगा। जैसे ही शिव बाहर निकले सारा काम खत्म, कोई काम नहीं बचेगा फिर। और जब तक इसमें शिव धड़क रहे हैं तब तक काम ही काम है। तो उस वे महादेव भी तो मेरे है, पहला भी कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पे दया कर दीजिए। तो दया कर दीजिए, तो महादेव मेरे हैं तो भी काम तो मेरा ही है ना, महादेव का काम कि किसी और का है। और दूसरा में दूसरे को बताना है कि शिव गुरु है, शिष्य बना जाए। और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। चलिए, अभी हम लोग अपने गुरु की चर्चा में उपस्थित हैं। गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से ये हम लोगों का सौभाग्य मिला है कि इस धरती पर मंदिर के प्रांगण में महादेव गुरु की बात करने का सौभाग्य मिला है। देखिए, हर किसी को ये काम करने का मौका नहीं मिलता है। ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को उस महागुरु महादेव गुरु की बात करने को मौका मिला है। हम लोग अभी सुने, कुछ भजन सुने, कुछ गुरु की बात सुने। हम लोग सुन के समझेंगे, जो भी भाई बहन यहाँ कर्जकर्ता के रूप में खड़े हैं या उनका वो खड़े हैं अपने गुरु की काम के लिए। मैं तो गुरु से दया यही मांगती हूँ कि जो भी गुरु भाई बहन कर्जकर्ता के रूप में खड़े हैं वो हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने गुरु की काम के लिए संवेदनशील रहे, अपने यात्रा के प्रति संवेदनशील रहे। हम लोगों का चर्चा का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है कि
जगत में एक एक व्यक्ति भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। इसीलिए हम लोग चर्चा करते हैं या भजन करते हैं, मात्र एक ही उद्देश्य है कि शिव जगत के गुरु हैं, तो एक एक व्यक्ति का गुरु हो जाए। इसी मनसा बचा कर्मना से अपने गुरु की बात करते हैं। मात्र एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम लोग सचमुच में हम लोग साहब और दीदी के चाहत को पूरा करना चाहते हैं, तो हम सभी भाई बहन का जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे गुरु भाई बहन अभी तक नहीं आए हैं, सबका एक ही उद्देश्य और यही इसी उद्देश्य लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम में जाते हैं या दो व्यक्ति के बीच में महादेव की बात करते हैं या सप्ताह के चर्चा में जाते हैं या महोत्सव में जाते हैं। मात्र एक ही उद्देश्य लेकर जाते हैं कि वो गुरु मेरे गुरु शिव सबका हो जाए। चलिए चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं गुरु की चर्चा। यह चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरुवान किरण जो महिपालपुर से हैं, आएंगे अपने गुरु की चर्चा से चलेंगे। देवादिदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ, वरण्य गुरुभ्राता श्री साहब जी के चरणों में नमन करती हूँ, शक्ति स्वरूपा नीलमानंद जी के चरणों में। इस प्रांगण में जितने भी गुरु भाई मन उपस्थित थे सभी के चरणों में मेरा नमन स्वीकार कीजिए। चलिए हम लोग अपने गुरु की चर्चा में एक ही मनसा एक ही उद्देश्य से आते हैं भाई बहन कि अपने गुरु की बात को सुनने का समझने का प्रयास करें। यानी कि शिष्य का मतलब ही होता है कि सीखने का भाव में रहा। हम लोग सीखने के प्रयास में आते हैं, कहीं भी चर्चा में जाते हैं गुरु की दया से। साहब जी तो बहुत ही सरल रूप में हम लोग को 3 सूत्र दे दिए भाई बहन, दया चर्चा नमन। तो पहला सूत्र में है दया मांगना। दया हम लोग क्यों मांगते हैं? शिष्य बनने के लिए। तो शिष्य कब बनेंगे? जब गुरु से मन ही मन को झुकाकर अपने गुरु से पल प्रतिपल दया के भाव में रहेंगे। मन ही मन सोचेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, उस शिष्य पे दया कीजिए गुरु। इतनी दया कीजिए कि मैं शिष्य बन जाऊँ, क्योंकि शिष्य बनने के लिए ही हम लोग अपने गुरु से दया मांगते हैं और लोगों के दिलों में अपने गुरु के बारे में बात कर सके, लोगों को दिलों में अपने गुरु को जगा सके। क्योंकि अगर हम लोग शिष्य बने हैं तो शिष्य का काम ही है एक दूसरे को शिष्य बनाना। दया मांगते हैं, दया में भी कहते हैं कि हे गुरु इतनी दया कीजिए कि जिस भी व्यक्ति को हम बताने जाए वो शिव को अपना गुरु बना ले, उसके भी दिलों में शिव राज कर सके, उसके भी मन में ये उमंग हो कि हम भी किसी को अपने शिव गुरु से जोड़ सके। और दूसरे में है लोगों को समझाना बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि शिव जगत के गुरु हैं, वो जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु होना चाहते हैं। तो हम लोग का काम है कि अपने गुरु की बातें को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को बताने का प्रयास करें। कहीं भी जाए, घर से कभी भी निकलते हैं अपने गुरु से दया मांग के कि हे महादेव निकल रहे हैं घर से, जिस भी व्यक्ति को बताए उसका मन समझ जाए, वो भी आपको अपना गुरु बना ले। इतना हम लोग को सोच के चलना चाहिए। और तीसरे में है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। सांस आए तो नमः, सांस जाए तो शिवाय। मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, नहीं तो माला से करते हैं तो वो भी मन ही मन करना है, मन से सोचना है। रुद्राक्ष माला से जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो 108 का माला में हम लोग अपने गुरु को भाव व्यक्त करेंगे। सांस लेंगे नमः, सांस छोड़ेंगे शिवाय। ये तो हो गया कि हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब माला पे करते हैं तो सांस का यूज नहीं करना। मतलब कि जैसे हम लोग किसी बात को सोचते हैं तो ऑटोमेटिक जो सांस चलता है उस पर अपना नमः शिवाय का प्रणाम मन ही मन सोचिए, गुरु के चरणों में प्रणाम करना है, यानी कि भावपूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करना है। नहीं तो वैसे तो हम लोग रटते ही रहते हैं। इतना ही कहकर अपने श्री गुरु की चर्चा श्री गुरु के चरणों में रखते हुए गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन आए हैं उनके चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है। बड़ी सौभाग्य की बात है, हम लोग सभी भाई बहन एकत्रित हुए हैं अपने गुरु की बात करने के लिए और सुनने के लिए और समझने के लिए। हमारे
साहब के द्वारा 3 सूत्र मिले हैं। पहले सूत्र में मन ही मन दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, चाहे शिष्य हो, मुझ पे दया कर दीजिए। और दूसरों व्यक्ति को बताना है, समझाना है, आप जहाँ भी जाइए आइए अपना गुरु को बात करिए। और तीसरे में एक पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय से उनको प्रणाम करना है। सांस लिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय। प्रणाम कैसे करना है? भाव से, मन से करना है। गुरु दया कर दीजिए जिसकी मैं आपका काम कर सकूं। महादेव दया करिए, साहब दीदी दया करिए। इसलिए हम लोग दया मांगते हैं गुरु भाई बहन कि शिष्य बनने के लिए दया मांगते हैं। और हमारा साहब दीदी माँ को ये लगाया हुआ बगिया है, बहुत सुंदर बगिया है। हम लोग सब भाई बहन मिल करके हम गुरु की कार्य करें और दीदी माँ का जो संकल्प है उस संकल्प मिला करके हम लोग चलें। सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम। अभी हम लोगों ने गुरुवान कविता से कुछ बातें सुने। दया चर्चा नंबर 3 सूत्र। चलिए चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं गुरु की चर्चा। या चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरु भाई अशोक जी, जो कापासेड़ा से उपस्थित हैं। चर्चा स्थल पे जितने गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं, सबों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बड़ी खुशी की बात है कि हम आप एक दिवसीय चर्चा में अपना काम काज छोड़ करके आए हैं। सबसे बड़ी हम आप सौभाग्यशाली है, महादेव की दया है, साहब दीदी की आशीर्वाद है। चर्चा का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम आप मिल बैठ के शिव गुरु की बात सुनने और सुनाने की प्रयास करते हैं। समझाने वाले तो गुरु होते हैं, हम तो एक साधारण इंसान हूँ, छोटा सा इंसान हूँ। हम क्या समझा पाएंगे। जो 3 सूत्र हम आप बार बार एक ही चीज कहते हैं। साहब जी ने बहुत कठिन तपस्या के साथ 3 सूत्र पाए और वह प्रसाद के रूप में सबको वितरण किए। हमें आपको जो 3 सूत्र मिला है, पहला सूत्र है मन ही मन अपने गुरु से दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ताकि इतना दया कीजिए महादेव कि मेरा मन समझ जाए। जब आपका मन समझेगा तभी ना हम आप दूसरे को समझाएंगे। तो पहला सूत्र में है मन ही मन दया मांगना। दूसरा सूत्र में है एक दूसरे को बताना। कहा गया है न जप से न तप से गुरु मिलेगा गप से। हम आप सदियों से देखते आ रहे हैं कि लोग बहुत दिनों से भक्ति आराधना पूजा पाठ करते आए हैं, लेकिन दुखों की पहाड़ कभी किसी को कम नहीं हुआ है। साहब जी ने स्पष्ट इनको जान करके परख करके और दिए हैं कि शिव गुरु होंगे तो हमारा आपका कष्ट, हमारा आपका परेशानी, हमारा आपका दुख, हमारा आपका दर्द कम होगा। कम होगा कैसे? ये बात हमें आपके मन में रखने से नहीं होगा, हमें आपको लोगों को बताना होगा। शिव गुरु की राजमार्ग यही है कि कहने का मतलब हम आप जहां भी जाए तो हम आपको गप करने की मास्टर तो ही है, तो वही बात लोगों को बताए। शिव का मतलब होता है कल्याण करना, कर भला तो हो भला। दूसरे के अंदर अगर आप करने के लिए जाएंगे कि हे भैया हे दीदी मैंने भगवान शिव को गुरु बनाए हैं, वह आपके गुरु हो सकते हैं। इनका मन ललाहित होगा, हमारा आपकी बात सुनकर वह शिव को गुरु बनाएंगे। गुरु बनाकर इनका जीवन शिवमय होगा, सुखमय होगा, हमें आपको भी भला होगा। तीसरा में है मन ही मन प्रणाम। सांस लेते हुए अपने गुरु को प्रणाम करना है। पंचाक्षरी मंत्र यानी शिव की प्राण, ये पंचाक्षरी मंत्र में है। नमः शिवाय जो हम आप करते हैं, शिव की प्राण उसी मंत्र में बसे हुए हैं। साहब बार बार कहे हैं, हम आप त्यागराज स्टेडियम गए होंगे तो सुने होंगे गिरिराज गुरु भाई थे, साहब कहे थे, उनको समझाए थे
कि ये पंचाक्षरी मंत्र जो है ना महामृत्युंजय मंत्र का भी काम करते हैं। तो हमारे आपके जीवन में जो ये पंचाक्षरी मंत्र मिला है तो हम उनसे प्रणाम करते, सांस लेते नमः और छोड़ते शिवाय, अपने गुरु को प्रणाम। इतना ही कर करके अपने वाणी की अपने गुरु की चरणों में रखते हुए गुरु सहित साहब दीदी की चरणों में प्रणाम। चर्चा स्थल पे समस्त गुरु भाई गुरु बहन की चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई अशोक जी से अपने गुरु की चर्चा सुने। चलिए चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं गुरु की चर्चा। यह चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरु भाई बबलू जो महिपालपुर से हैं। तब तक सुनते हैं गुरु भाई बबलू से अपने गुरु की चर्चा। सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों में शिष्यत नमन करता हूँ। माँ भगवती के चरणों में शिष्यत नमन, साहब या दीदी माँ के चरणों में शिष्यत नमन करता हूँ। यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। जिज्ञासा देखिए दीदी भैया, साहब ने हमें बहुत ही सुंदर अनमोल रतन दिए, 3 सूत्र दिए हैं करने के लिए। हम लोग 3 सूत्र करते हैं और लोगों को बतलाते भी हैं कि भैया दीदी शिव को गुरु बना लीजिए। गुरु बड़ी दयालु हैं, हम पे दया करते हैं, आप पे भी दया कर सकते हैं। पहले सूत्र जैसे ही हम लोग करते हैं अपने गुरु से दया की याचना करते हैं, कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो हम लोग अपने गुरु से प्रेम भाव पूर्वक अपने गुरु से दया की याचना करते हैं कि मेरा मन समझ जाए। अगर मेरा मन अगर नहीं समझा तो फिर मैं दूसरे को क्या बतलाऊंगा। तो साहब ने तो हम लोग अपने भाव प्रेम से ही, अगर हमारा मन में प्रेम ना हो तो किसी चीज के लिए भी उपस्थित हो तो भाव नहीं जगता है। तो मैं पहले भी शुरू में शिव को गुरु माना थे बहुत दिन पहले, लेकिन करता नहीं था। लेकिन आज महादेव गुरु की दया है कि जो मैं करता हूँ वही बात दूसरों को बतलाना है। किसी भी राह चलते हुए या बैठे हुए या काम करते हुए सबको सुनाना और समझाना है कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। और तीसरा सूत्र है अपने गुरु शिव को सांसों द्वारा नमः शिव से प्रणाम करना। बस इतना ही दीदी कहेंगे। फिर से शिव गुरु सहित साहब दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ले चलते हैं भजन की ओर। सुनते हैं गुरु भजन। इस भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरुवन बबीता आएंगे जो कापासड़ा से आए हुए हैं। गुरुवन बबीता। सर्वप्रथम गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरुवर से दिल को लगाना कि हाय राम, गुरुवर से दिल को लगाना कि हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना कि हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। गुरुवर से दिल
गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। आइए चलते हैं एक भजन की ओर। चर्चा हो रहा भजन वगैरह का एक ही उद्देश्य है कि भगवान शिव जगत के गुरु है, वो सबका गुरु हो जाए, वो शिव की ओर चले, उनका जीवन सुखमय हो जाए, शिवमय हो जाए। यही उद्देश्य से हम आप अपने गुरु की चर्चा या भजन करने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं तीन सूत्र के पहन के छोला, तीन सूत्र के पहन के छोला, हालत हो गई मेरी गुरु